दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सीजीआई पर हमला हुआ, आज संविधान पर सबसे बड़ा हमला हुआ, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक बोला हो, लेकिन मजाल है गृह मंत्री ने एक शब्द तक बोला हो। वहीं पर जो नफरती चिंटू हैं, जो जातिवादी घोर जातिवादी लोग हैं, जिनको संविधान से दिक्कत है, जिनको अंबेडकर से दिक्कत है, वो लोग आरोपी वकील का समर्थन कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र संविधान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं की है? सरकार सिर्फ तमाशा देखेगी? और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिसने बी.आर. गवई पर हमला किया उसका संबंध आरएसएस से बताया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स इस बात को लेकर खुलासा कर रही हैं कि जो आरोपी किशोर राकेश है उसका संबंध आरएसएस से है, वो आरएसएस की शाखाओं में जाया करता था। बड़ा दुख का बात है, इस देश में नफरत फैलाने के लिए भी आरएसएस ने 100 साल काम किया है। आरएसएस कौन है? जो खुद को राष्ट्रवादी देशभक्त कहती है, वो आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, उसका समर्थक है ये जातिवादी वकील। जब इसने सीजीआई बी.आर. गवई पर हमला किया तो इसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इतना नफरत भर दिया गया है, जातिवादी वकीलों में इतनी ज़्यादा नफरत हो गई तो आम इंसान के बारे में आप सोचिए। और ऐसा नहीं है कि हर कोई मायूस है, हैरान है, सीजीआई बी.आर. गवई पर हमला हुआ। जश्न मनाया जा रहा है, उस वकील का समर्थन किया जा रहा है। तो दोस्तों, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसको लेकर क्या कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रतिक्रिया है नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की। द अटैक ऑन द सीजीआई इज़ एन असॉल्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ आवर जुडिशरी एंड स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Such hatred has no place in our nation, must be condemned. ऐसे नफरती लोगों की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। ऐसे हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बयान दिया है। इसके अलावा सोनिया गांधी जी ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की, इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये सिर्फ मुख्य न्यायाधीश पर हमला नहीं बल्कि भारत के संविधान पर हमला है। वहीं प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक है। ये सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीडीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है उतनी ही समाज के सबसे कमज़ोर अंतिम व्यक्ति के लिए भी। ऐसे लोग वर्चस्ववाद की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित। यहाँ अखिलेश यादव जी अपने पीडीए की बात कर रहे हैं और ये चाहते तो यहाँ दलित शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे और सीजीआई बी.आर. गवई का नाम भी यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने सीजीआई बी.आर. गवई का नाम नहीं लिखा। किसने ये ट्वीट किया है? अखिलेश यादव जी ज़रा देखिए ये ट्वीट किसने किया है। एक शब्द नहीं लिखा, सीजीआई का नाम नहीं लिखा, आरोपी का नाम नहीं लिखा। ये क्या ट्वीट है? वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई पर जिस तरीके से जूता फेंकने की कोशिश की गई, ये बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का प्रतीक है। ऐसा होना चाहिए ट्वीट, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए ट्वीट। शानदार तरीके से ट्वीट किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से। नाम के साथ साथ पूरी घटनाक्रम का जिक्र होता है। अखिलेश यादव जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? घटनाक्रम का वर्णन नहीं हुआ, सिर्फ पीडीए कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने लिखा ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। ये समझना ज़रूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा, गरिमा पर हमला होता है तो पूरे न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि ये संकेत देती हैं कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही है। ऐसी जघन्य घटना की हम कट्टर निंदा करते हैं।
शानदार रिएक्शन दिया है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। दोस्तों वही इस पूरे घटना को लेकर अभी तक बहन जी का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी तक उनका रिएक्शन नहीं आया। हालांकि उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर ज़रूर एक ट्वीट किया है कि बहुप्रतीक्षित बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए 2 चरणों में 6-11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, इसका स्वागत है। चुनाव आयोग व्यापक जन और देश हित तथा देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की व्यवस्था जनता की चाह के मुताबिक वास्तविक रूप से कराए। बड़ा सवाल ये है कि बहन जी ने आखिर इस घटना का संज्ञान क्यों नहीं लिया। कल भी रायबरेली में एक दलित को मारा गया, उस घटना पर भी अभी तक बहन जी का रिएक्शन नहीं आया। पूरा दलित समाज, बहुजन समाज इंतज़ार कर रहा है कि बहन जी आप कब रिएक्शन देंगी, कब रिएक्शन देंगी, और रिएक्शन क्यों नहीं दिया। 17 सितंबर के बाद बहन जी का अब जाकर ट्वीट आज आया है, वो भी बिहार चुनाव में जब तारीखों का ऐलान हुआ है तब। क्या बहन जी इस घटना पर नहीं बोलेंगी? आखिर बोलेंगी तो क्या बोलेंगी दोस्तों, हम भी इंतज़ार करेंगे। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है, कौन कर रहा है बहन जी का ट्वीट? क्या उन्हें ये घटनाएं पता नहीं है? ट्वीट का मतलब क्या होता है? सारी घटनाओं पर रिएक्शन देना, प्रतिक्रियाएं देना। चुनाव आ रहा है, माना कि 9 अक्टूबर को रैली होने जा रही है, लेकिन ये जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलित सीजीआई पर हमला हो रहा है, बहन जी को इस पर ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले। और आपको बताऊं, बहन जी के ट्वीट ना करने की वजह से बहुत सारे लोग मायूस हैं। अगर बहन जी ये वीडियो देख रही हैं तो अगर बहन जी ये वीडियो देख रही हैं तो संज्ञान लें, ध्यान दें, अपना ट्विटर खोल कर एक बार चेक करें कि उनके ट्वीट पर चल क्या रहा है। अब मैं आपको कुछ नफरतियों के ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, सेलिब्रेशन हो रहा है, नफरती लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। बहुत सही किया, जैसी करनी वैसी भरनी। निर्भीक वकील साहब को प्रणाम, कब तक सहेगा सनातनी। बहुत सही किया, बहुत सही किया, हिंदुओं को इसने बेइज्जत किया। सैल्यूट है एडवोकेट साहब। भाई राकेश किशोर को सलाम। अफसोस, खातिरदारी में कमी रह गई। किसी भी व्यक्ति के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भगवान पर टिप्पणी की थी। आज भारत में न्याय सुधार दिशा में बहुत बड़ा कदम है। राकेश किशोर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देख रहे हैं आप लोग, आंखें खोलिए बहुजन। आप लोगों ने किस तरीके की सरकार चुनी है, कैसी मानसिकता की ये सरकार है, कैसी जातिवादी ये सरकार है, और उनके समर्थक कितने नफरती हैं ये भी देखिए। और बड़े शर्म की बात है, ये लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। सीजीआई पर हमला होगा, संविधान पर हमला होगा, राष्ट्रवादी बताएंगे खुद को। ऐसे नहीं चलेगा। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी देशभक्त वही है जो संविधान को सैल्यूट करे, जो इस घटना की निंदा करे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आखिर बहन जी ने इस पूरी घटना का संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि पूरा बहुजन समाज उनसे उम्मीद लगाए बैठा है? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।